पॉलिसीज में लॉन्ग टर्म थिंकिंग का फुकदान है। सोलर की तरफ से अच्छी कंसिस्टेंट बिजली मिलती है। उसके सारिफ को आप कह रहे हैं कि तुम बिजली ना लगाओ क्योंकि मैं तुम्हारी बिजली नहीं ले सकता, लेकिन मैं किसी और को बिजली भी नहीं दूंगा। मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पुराने कस्टमर्स को बचा रहे हैं, लेकिन वो गलत कह रहे हैं, यानी उसको सही से नहीं इंटरप्रेट कर रहे। उसका भी जो है यूनिट टू यूनिट तो खत्म हो गया है। गर्मियां तो अभी आई नहीं हैं, लेकिन हुकूमत के एक फैसले से अवाम को सर्दी में ही गर्मी की तपिश जरूर महसूस होने लगी है। हुकूमत ने अवाम को 440 वॉल्ट का झटका दिया है। नेपरा ने नेट मीटरिंग का निज़ाम खत्म करके नेट बिलिंग का नया निज़ाम लागू कर दिया है। सादा अल्फाज में आपको समझा देते हैं, परेशान मत हो। पहले अगर आप ग्रिड को 1 यूनिट देते थे तो बदले में आपको 1 यूनिट वापस मिलते था, जो कि फेयर इनफ था। लेकिन अब आपका बिजली का यूनिट हुकूमत 11.5 रुपए में खरीदेगी और आपको वापस वही बिजली 50 से 70 रुपए टैक्सेस मिलाकर बेचेगी। यानी कि हुकूमत से महंगा खरीदो और कोड़ियों के भाव बेचो। मुआहदे की मुद्दत भी 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई है और इतलाक भी फौरी होगा। और क्या ये डिस्कोर्स की नाहली छुपाने और IPPs को मजीद नवाजने का प्रोग्राम है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन सोलर एसोसिएशन वकास मूसा साहब। वकास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनान। सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान पिछले 20-30 साल से बिजली के क्राइसिस में फंसा हुआ है और एक तरफ सर्दियों में भी हम देखते हैं तवील लोड शेडिंग होती है, ऊपर से महंगी बिजली और फिर बिजली के बिल भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और हम यहाँ तक कैसे पहुँच गए हैं कि किस तरह की ये पॉलिसी है, कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं इस सारे मामले में? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने का। बिल्कुल, यानी जो आपने बात कही है उसमें 100% सच्चाई है कि मिसमैनेजमेंट है। और जिम्मेदार तो खैर जाहिर है, जो मिसमैनेजमेंट वही जिम्मेदार होता है जो कि मैनेजर होता है, जो कि हुकूमत है हमारे केस में। और पॉलिसीज में जो जिसको कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग का फुकदान है। एक दफ़ा फिर एक पॉलिसी बना दी गई है जिसमें थोड़े अरसे में 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर हम खड़े होंगे वहीं पे जहाँ पे हम खड़े थे। आज का एक छोटा सा मसला बचाने के लिए हमारे डिस्कोस की बिलिंग कम हो रही है। डिस्कोस को पैसे कम मिल रहे हैं क्योंकि लोग बिजली कम खरीद रहे हैं, ओवरऑल बिजली कम खरीद रहे हैं। उसकी मेन वजह यह है कि बिजली बहुत महंगी है और बिजली की जो रसाई का निज़ाम है वो कमज़ोर है। या तो बिल्स की कलेक्शन नहीं होती या फिर जहां पे पहुंचाने की जरूरत होती है वहां पे नहीं पहुंचाई जाती। आज भी देखें ना, एक तरफ से हमें गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास बिजली बहुत ज्यादा है और हम जो है वो कैपेसिटी चार्जेस नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप किसी भी बड़े शहर, बल्कि बड़े शहरों के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर आपको बहुत सारे एरियाज ऐसे मिल जाएंगे जिधर आज भी 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। तो जहां पे आपको सोलर की तरफ से अच्छी और जिसको कह सकते हैं कंसिस्टेंट बिजली मिलती है, उसको आप छोड़ के उसके सारिफ को आप कह रहे हैं कि तुम बिजली ना लगाओ क्योंकि मैं तुम्हारी बिजली नहीं ले सकता, लेकिन मैं किसी और को बिजली भी नहीं दूंगा। तो एक अजीब सा ही जिसको कहते हैं कि यानी टू फेस या एक तरफ नहीं है। एक पॉलिसी एक आती है, फिर दूसरी पॉलिसी दूसरी आती है। फिर एक तरफ कहते हैं कि हम सोलर को और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करना चाहते हैं और हमारा इतना परसेंटेज टारगेट है। तमाम जो सूबाई हुकूमतें हैं वो अपने बिल्डिंग्स पे सोलर लगा रहे हैं और उससे जो है अपने बिल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक तरफ उन्होंने सोलर पे टैक्स लगा दिया, 10% टैक्स पिछले साल लगा दिया, अब फिर बात कर रहे हैं कि इसको और बढ़ा देंगे। साथ में ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी के ऊपर ऐसी पॉलिसी बना दी है जिससे जो अच्छा सारिफ है जो कि सोलर लगा के बैठा हुआ है और वो आपको दे रहा है सोलर अपनी इन्वेस्टमेंट पे। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने की है वो ये है कि ये जो सोलर की बिजली है ये हमने किसी IMF के फंड से नहीं लगाई है। ये लोगों ने अपने घरों पे अपने पैसों से अपनी इन्वेस्टमेंट अपनी जमीन पे, नहीं अपनी छत के ऊपर सोलर लगा के वो दे रहे हैं। और उसमें इतनी ज्यादती कर देना कि वो जो 5 यूनिट के बदले 1 यूनिट, यानी जहाँ पे आप जो है यूनिट खरीद रहे हैं वो 50 से 60 रुपए का है और जो यूनिट आप सारिफ जो आपको गवर्नमेंट को दे रहा है वो 10 रुपए मिलेंगे उसके अगेंस्ट सिर्फ। तो ये इंसाफ तो नहीं है। अब इसको क्या कह सकते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन बस ये इंसाफ पे मबनी नहीं है और होगा यही कि लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत फिर आहिस्ता आहिस्ता बैटरीज की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। पॉलिसीज का भी बहुत ज्यादा मसला है। अगर हम देखें तो पहले तो आपने खुली इजाजत दी इंपोर्ट करने के लिए, आपने सहूलतें पैदा की कि जनाब आप इंपोर्ट करें। बड़े फातिहाना अंदाज में आपने ऐलान भी किया कि जनाब हम सोलर पे नंबर 1 आ गए हैं जी, सबसे ज्यादा सोलर जो है वो पाकिस्तान में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आपने ये पॉलिसी भी बना दी है। ज़रा ये भी बता दीजिएगा, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा और दूसरा इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो पहले सारिफीन हैं, पुराने सारिफीन हैं, उन पर भी ये फैसला लागू होगा या जो सिर्फ अब नए लगवा रहे हैं उन पर यह फैसला लागू होगा? पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ एक मिसाल से।
एक समझ लें, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक घर है जिसमें से 300 यूनिट महीने के एक्सपोर्ट किए जा रहे थे, यानी 300 यूनिट दिन के टाइम पे इजाफी होते थे, जो कि वो एक्स्ट्रा जो बिजली है वो लेस्को को या आईएसको को या के इलेक्ट्रिक को, जो भी हमारा डिस्को होगा, उसको वो दे रहा था घर। ग्रीन तो मीटर के 300 जरिए। यूनिट्स के बदले वो 300 यूनिट्स अपने महीने के एंड पे एडजस्ट करवा लेता था, यानी 300 यूनिट के बदले 300 यूनिट उसको मिल जाते थे, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक यूनिट 50 या 60 रुपए का पकड़ते हैं तो उस घर पे 15,000 से 18,000 रुपए का उसके बिल में एक फायदा आ रहा था महीने के एंड पे, क्योंकि उसके यूनिट एडजस्ट हो जाते थे। तो ये तो पुरानी पॉलिसी थी। पिछले हफ्ते से या इस हफ्ते के शुरू से जो पॉलिसी चेंज हुई है, उसमें अगर तो ये कस्टमर नया सारिफ है, यानी नई पॉलिसी नया कनेक्शन लगाया, उसने इसी हफ्ते कनेक्शन ऑन किया है अपना, तो उस केस में उसको इन 300 यूनिट के बदले सिर्फ 3,000 रुपए मिलेंगे। तो जो जहां पे 15,000 मिलने थे, वहां पे उसको 3,000 मिलेंगे। अच्छा, जो ऐसा सारिफ है जिसने 1 साल पहले या 6 महीने पहले सिस्टम लगाया था, यानी टेक्निकली वो पुरानी पॉलिसी के तहत आता है, और मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम पुराने कस्टमर्स को बचा रहे हैं, लेकिन वो गलत कह रहे हैं, यानी उसको सही से नहीं इंटरप्रेट कर रहे या सही से पूरी बात नहीं बता रहे, क्योंकि उसका भी जो है यूनिट टू यूनिट तो खत्म हो गया है। अब उसको जो है वो 25 रुपए के हिसाब से यूनिट लेंगे। तो 300 यूनिट जिसने दिए हैं, अगर 25 रुपए के हिसाब से देखते हैं तो उसको 7,500 रुपए मिलेंगे। लेकिन उस सारिफ को भी जहां 15,000 या 18,000 की बचत होनी थी, उसकी बचत तकरीबन हाफ हो गई है। और जो ब्रांड न्यू आ रहा है उसकी बचत तो 1/4 से भी कम, 1/5 जो भी उसका उर्दू होता है, 1/5 हो गई है। यानी जो बंदा 15,000 की सेविंग कर रहा था, या उसने अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से की थी कि वो सोच रहा था कि मैं 15,000 रुपए महीने के बचाऊंगा तो इस तरह से मेरी इन्वेस्टमेंट निकल आएगी, तो अब वो 15,000 के बजाय सिर्फ 3,000 रुपए पे उसकी सेविंग रह जाएगी। और जो पुराना सारिफ है जिसने 6 महीने पहले लगाया था, और वो भी इस न्यू पॉलिसी के तहत उसका भी मसला हो जाएगा, उसकी सेविंग जो है 15,000 से कम होकर 7,500 हो जाएगी। अच्छा वकास, तो यानी दोनों कि ये को जो वही है वाली इम्पैक्ट सूरत हाल है, जहाँ जहाँ आवाम सहूलत लेगी ना, वहाँ वहाँ टैक्स लग जाएगा, वहाँ वहाँ कीमतें बढ़ जाएंगी। तो आवाम का फायदा नहीं होना चाहिए, आवाम नहीं फायदे में रह सकती। और ये सारी सिचुएशन में अगर हुकूमत 11.5 रुपए का रेट देगी, तो क्या लोग ग्रिड छोड़कर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ नहीं चले जाएंगे, और इससे डिस्कोस का नुकसान मजीद नहीं बढ़ जाएगा? जी, ये यही चीज हम समझा रहे हैं गवर्नमेंट को। सबसे पहली चीज तो जिस तरह से आपने बताया कि जो सारिफ दे रहा है, जो हाथ में आता है उसके ऊपर फौरन जो है ना वो छुरी चला दी जाती है। यही चीज एफबीआर करता है। नया टैक्स की जरूरत होती है तो इंस्टेड ऑफ के नए लोगों को ढूंढे या उन लोगों को ढूंढे जो टैक्स नेट में नहीं है, वो जो एग्जिस्टिंग बेचारे सैलरीड क्लास है उन्हीं के ऊपर और टैक्स लगा के उधर से ही अपना रेवेन्यू पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह जो कस्टमर ऑलरेडी बिजली के बिल दे रहा है और वो सिस्टम लगा के बैठा हुआ है, उसी को पकड़ लिया है कि चलो तुम ही और दे दो, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका तो है नहीं जमा करने का। जहां कलेक्शन करने की जरूरत होती है, जहां पे जो तफसीली निजाम होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो बिछाने की जरूरत होती है, वो इन्वेस्टमेंट हम नहीं करना चाहते। हम ऐसा करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म क्विक सोल्यूशन है उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि बैटरीज भी अवेलेबल हैं, और बैटरी टेक्नोलॉजी सिर्फ इंप्रूव हो रही है। यानी पिछले 2 साल में अगर मैं बात जी, प्राइस पे आ गई हैं लिथियम की जो बैटरीज हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, जो 8-10 आर्म्स लाइफ होती है, बेहतर भी होती जा रही हैं, वो सस्ती भी होती जा रही हैं, वो बहुत ज्यादा तादाद में मिलती भी जा रही हैं। तो होगा ये कि उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो वकास, लेकिन बैटरीज के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि आप बैटरीज लेते हैं, वो बेहतर भी हुई हैं। जो लोकल बैटरीज हम देखते हैं यहाँ पे बनती हैं, वो तकरीबन पहले अगर साल चलती थी, तो अब वो चलें आप समझ लें कि 2-2.5 साल चलती हैं। तो लोग ये भी सोचते हैं कि दोबारा से नया खर्चा करना पड़ेगा, जबकि कंपैरेटिवली हम ड्राई बैटरीज देखें तो वो 5 साल तक भी चल जाती हैं और ज़्यादा भी चल सकती हैं उससे, लेकिन वो महंगी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब सोल्यूशन फिर क्या है? वो बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन उनकी कीमत कम होती जा रही है। जिस तरह तमाम टेक्नोलॉजीज में होता है, सोलर पैनल भी शुरू में आया था तो महंगा था, कंप्यूटर शुरू में आए थे तो महंगे थे, मोबाइल फोन शुरू में आए थे तो महंगे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतर होते जाते हैं। इसी तरह जो लिथियम की बैटरीज है, बैटरीज की फॉर्म है, ये भी बहुत होती गई है। जैसे आज से कुछ अरसे पहले जो बैटरी 5 लाख की थी, वो आज 2.5 लाख की मिल रही है। मेरी एक्सपेक्टेशन है जिस तरह टेक्नोलॉजी चलती है कि 1-2 साल में ये 2.5 लाख से 2 लाख, 2.25 लाख, 1.5 लाख में आना शुरू हो जाएंगी। और शुरू में अच्छा, अब आपने क्योंकि रेट का फर्क इतना कर दिया है ना, जहां पे आपका 50 का है और 10 का जी, उस में आपका डिफरेंस बिल्कुल वकास साहब, ये मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। और ऑब्वियसली अब ऑप्शन तो यही एक बचता है, ऑप्शन यही बचता है लोगों के पास कि वो बैटरीज जो हैं वो इंस्टॉल कर लें, बजाय आप ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को वापस दें, क्योंकि ये जो सर्कल है ये फ़ायदे में नहीं है आपके, और ये तो बस घन चक्कर ही है, ये चक्कर फजूल है। वकास मूसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।